देश के हम लोग उस राज्य में रहते हैं जो राज्य शिक्षा की दृष्टि से सबसे नीचे है और आए दिन तरह तरह की घटनाएं होते हैं। बिहार में एक गाना कुछ दिन पहले प्रचलित हुआ था कि मारे सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे। तो यहाँ पे कुछ अलग है, यहाँ पे 6 गोली छाती में नहीं बल्कि चाकू छाती में आया है और उनके कुछ परिजन हैं। देखिए ये बच्चा, इसका क्या कसूर है जो इतना उम्र में ही, इतने कम उम्र में इस ड्रेस को पहना हुआ है। जीवन के सबसे दुखदाई वाला पल होता है जब किसी बच्चा को या किसी व्यक्ति को ये ड्रेस पहनना पड़ता है। क्या नाम है बाबू? प्रिंस कुमार। प्रिंस कुमार, क्या हुआ है तुम्हारे उसकी माँ से उनकी दादी, उनकी माँ है जो आपके आप ही के बेटा मरे हैं? हाँ, मेरा बेटा मर गया। क्या कुछ घटना है बताइए। छोड़ा मार दिया का है कैसे? बगैर कसूर के पूजा माता जी के करत रही तारे बोला के अब छोड़ा मार दिया, चल गया कि बिना किसी कारण कोई किसी हमरा तो कुछ कर कुछ ना हमरा कारण ना लगा। उससे पुरानी कोई रंजिश था, कोई दुश्मनी, कोई झगड़ा? दुश्मनी के तो सबसे झगड़ा भेल के आदि के दिन रास्ता के चलते बकरी के चलते पर्दार से हमरा झगड़ा भेल है। ओए बकरी के चलते सब मारा मारी लाठा लाठी चल रही। हमार लड़का कुछ न कले, इतने कले से झगड़ा न करे जा, शांति से रह जा। कर्जा कर्जा बगल में थाना है, यहाँ से लगभग 1.5-2 किलोमीटर थाना पड़ता है। 1 किलोमीटर है, लगभग 1 किलोमीटर थाना यहाँ से पड़ता है और एक थाना क्षेत्र में ही इतने नजदीक थाना होते हुए भी इतनी बड़ी घटना घटता है। कुछ दिन पहले मोहम्मदपुर खाज जो कि कर्जा के बगल में ही है, वहाँ भी ये घटना घटा था और ये आज यहाँ घटना घटा है। और घटना ऐसा कि उसके बाद कोई ऑप्शन भी नहीं है उस आदमी को जिंदा रहने के लिए। आपका क्या नाम है? पूजा देवी। आपके पति थे वो? क्या जानते हैं कुछ, क्या पता है आपको इस बारे में? कथी पता होगा, जो सब जान रहा है वही सच्चाई है, और कथी पता होगा। तो वो जो औरत जो आपके पति को चाकू मारी थी, उनसे पहले से कोई झगड़ा चल रहा था? छोटा मोटा झगड़ा तो हर जगह होता है, हो रहा था पहले से। कोई थोड़ी जान रहा था कि वो जाने मार देगी, या जान मार दी। जब उनको चाकू लगी थी तब आप लोग कहाँ थे? हम यहाँ अंदर हमारा घर पूजा हो रहा था, उनको बुला लाया रे संतोष ने आवा नहीं, वो काम है। वो निकल के आया, बस सब आदमी भीड़ के आ पकड़ा, चाकू भोका, भाग गया। तोले हम दौड़ के आ, तोले भोग के भाग गए, सब मार के चाकू बस भाग गए। ये सब क्या सुनने को मिल रहा है? हम लोग किस सदी में जी रहे हैं? सेंचुरी फर्स्ट में जी रहे हैं हम लोग और जमाना इतना आगे बढ़ रहा है, फिर भी हम लोग जंगल राज की तरफ क्यों जा रहे हैं? इस तरह से अगर घटना होती है तो हम क्या कहेंगे? जंगली राज तो कहेंगे। हमारे साथ भाजपा ओबीसी मोर्चा का प्रवक्ता है साहू भोपाल जी, आइए उनसे बात करते हैं। कहीं भी कोई भी छोटी बड़ी घटना घटती है तो ये जरूर वहां पहुंचते हैं समाज सेवक के रूप में, परिजनों को तसल्ली देने के लिए। साहू जी, आप यहाँ पे, आपको फिर से यहाँ पे आना हुआ है। कुछ दिन पहले आप मोहम्मदपुर खाजी में भी गए थे जो कि कर्जा के बगल में ही है, और उसके बाद आप यहाँ पे आए हैं और आए दिन ऐसी घटना आपको देखने को मिलता है। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? कौन जिम्मेदार है इसका? सबसे पहले तो जब कल हम लोगों ने समाचार पत्रों के माध्यम से, विभिन्न माध्यमों से सूचना मिली कि कर्जा थाना, माने कर्जा थाना से महज 0.5 किलोमीटर की दूरी पर संतोष शाह नामक 35-36 वर्ष का उम्र था और वे भूजा बेचकर, पप्पन बेचकर अपना जीव को उपार्जन कर रहे थे। मामूली विवाद हुआ होगा, जैसे एक दिन पहले बकरी चराने के, हम लोग समाचार पत्र में भी देखे, जैसा कि लोगों ने बताया कि बकरी चराने के सवाल पर हुए मतभेद में आकर इसके दरवाजे पर, जब इसके यहाँ पूजा पाठ का माहौल चल रहा था, इसी बीच में जो अभियुक्त गण लोग आए और छुरा से आकर निर्मम हत्या कर दी। उसमें 3 लोग घायल भी। अब बताइए, ये उसके मृतक की पत्नी है, मृतक की माँ है, मृतक के बच्चे हैं और एक तरह से देख रहे हैं कि सारे ग्रामीण लोग हैं, सभी गांव के लोग इस परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। हम 2 बात इसमें रखना चाहेंगे। कहीं ना कहीं पुलिस का इकबाल समाप्त हो गया है। आप ठीक बता रहे थे कि 1 माह भी नहीं हुआ इसी थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर खाजे गांव में हत्या होती है, सूरज कुमार की हत्या होती है। और 2 माह बीत जाने के बाद भी यहाँ का जो डीएसपी कुंदन कुमार, जो पैसे लेकर या जातीय दबाव पर, मैं खुलेआम कहूंगा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। बिहार में एक तरह से कहिए कि जंगल राज के रूप में लोग जो बता रहा है एकदम सही है कि किसी को कोई छुरा मार रहा है
कोई किसी को गोली मार रहा है, कहीं कुछ नहीं। और ऐसी नीतीश कुमार की पुलिस खाली दारू पकड़ने और पैसा कमाने में लगी हुई है। इसलिए मैं कहूंगा ये सभी जो घटनाएं हो रही है, संतोष कुमार के साथ घटना हुए, चाहे वहां पर वो जो लड़के का क्या नाम था, सूरज के साथ घटना हुई है, सभी प्रशासनिक विफलता का परिणाम है। और मैं सरकार से कहूंगा कि आप अगर विधि व्यवस्था अगर आपकी चौपट नहीं है तो ऐसे सरकार को नैतिकता के आधार पर रहने का कोई औचित्य नहीं है। अब रही बात की घटनाएं हो गई है, हम अविलंब मांग करते हैं जिला प्रशासन से कि सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो, नहीं तो एक दो को पकड़ लेंगे सब, और उसके बाद जैसा पीड़ित परिवार के, जब तक उसको फांसी पर नहीं लटकाया जाएगा तब तक पीड़ित परिवार को, उनकी पत्नी को, उनकी मां को, उनके बच्चे को आत्मा की शांति नहीं मिलेगी। इसलिए मांग नंबर 1, पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए सभी अभियुक्तों का स्पीडी ट्रायल चलाकर उसको 3 महीना के अंदर में सजा दिलाई जाए। मांग नंबर 1, चूंकि सरकार की विफलता है, लॉ एंड ऑर्डर का समाप्त हो गया है और जंगल राज के रूप में पूरा बिहार जा रहा है, उसमें आपका कर्जा और काटी और मरवन भी शामिल है। आप इस पीड़ित परिवार को कम से कम 25 लाख रुपया मुआवजा दे, ताकि यह इसका जो कारोबार चौपट हुआ है, अब इसके परिवार को देखने सुनने वाला कोई नहीं है, इसलिए मुआवजा से अपने तत्काल अपने पिता की मृत्यु या अपने पति के मृत्यु के बाद अपना जीवन पालन कर सके। 25 लाख रुपया से वो व्यक्ति तो वापस नहीं आएगा, कम से कम वापस नहीं आएगा। लेकिन ठीक हम तो कह रहे हैं कि जब स्पीडी ट्रायल होगा और उसको सजा मिलेगी तो फिर दूसरे लोग इस तरह की घटना को अंजाम नहीं दे पाएंगे, समझेंगे कि यहाँ कानून का राज चल रहा है, इसके चलते, इसीलिए उन लोगों को सजा तुरंत दिलाई जाए। तीसरी बात कि हम जो देख रहे हैं कि हम लोग, चूंकि बिहार प्रदेश तहलीक साहू सभा के हम प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, चूंकि घटना है, हम आए हैं अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन से जुड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश प्रवक्ता होने के नाते हम आज ही अपने प्रदेश के अध्यक्ष और पदाधिकारियों को और जिला के अध्यक्ष और पदाधिकारियों को, अपने समाज के भी अध्यक्ष और पदाधिकारियों को सूचित करेंगे कि यहाँ आकर इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए आगे आए। और मैं कहता हूं कि अगर 1 सप्ताह के अंदर सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम लोग सड़क से लेकर सदर तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे और कर्जा थाना जो जिस तरह से कानून और व्यवस्था की धज्जी उड़ा रहा है, कर्जा थाना का हम लोग घेराव करेंगे और उस समय तक हम कर्जा थाना को घेराव जारी रखेंगे जब तक इस पीड़ित परिवार को, चाहे वह तो खाजे की घटना नहीं हो चाहे कर्जा की घटना हो। इसलिए हम लोग समाज की ओर से हम कहेंगे इस दोनों बच्चे की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था हम लोग बिहार प्रदेश तहलीक साहू सभा के हैसियत से। जो महिला है जो चाकू चलाई थी, वो महिला कहाँ है अभी? वो महिला पुलिस गिरफ्तार कर ली है, नहीं गिरफ्तार की है, सिलेंडर कोई थोड़े करता है, गिरफ्तार की है। 2 गिरफ्तार हुए हैं, 6 अभियुक्त है, चारों की गिरफ्तारी हो। अगर गिरफ्तारी नहीं होता है तो उन लोगों के घरों की कुर्की जब्ती की जाए, जो भी कानूनी प्रक्रिया हो उसको पूरा किया जाए, हम लोग की मांग है। जी बिल्कुल। तो ये थे साहू भोपाल जी, जिनका कहना है कि साफ साफ कि जो पीड़ित परिवार है उनको 25 लाख के मुआवजा तो देना ही है, साथ ही साथ इनके साथ न्याय भी हो। मेरा कहना ये है कि घटना घटी, ये बच्चा अब इतना ही कम उम्र में अनाथ हो गया, ये महिला विधवा हो गई, इनका कोई सहारा नहीं है, कोई कमा के खिलाने वाला नहीं है, कोई इनका बाल बच्चा को पढ़ाएगा कौन, इनका भविष्य क्या रहेगा। इसके लिए सरकार से मेरा कहना है कि इनकी पढ़ाई लिखाई के लिए सरकार हो, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, विपक्ष से भी कहेंगे क्योंकि घटना घटी है तो संवेदनाएं सभी लोगों का होना चाहिए, चाहे वो पक्ष वाले हो चाहे विपक्ष वाले हो, वो आए यहाँ पे और इन पीड़ित परिवार को जितना हो सके सहायता मिलना चाहिए। और सरकार से तो बिल्कुल हम चाहेंगे कि वो अपने विभाग के किसी भी व्यक्ति को कह करके इनको गोद लिया जाए ताकि इनकी पढ़ाई लिखाई व्यवस्था चल सके। उनकी पत्नी है जो मृतक है, उनकी पत्नी है, उनसे बात करेंगे। क्या चाहते हैं आप, प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं आप? प्रशासन से यही कहेंगे कि हमारा बच्चा की पढ़ाई लिखाई, उनको बच्चा को पढ़ा के डॉक्टर बनाना था, उसका जिम्मेदारी उठाए। बिल्कुल, ये सपना
ये सपना धरा का धरा रह गया, अब ये कौन पूरा करेगा? जो मृतक हैं, वो जिनका मर्डर हुआ है, वो पॉपकॉर्न बेचते थे ठेला पे, और सोच था कि अपने बेटा को पढ़ा लिखा करके डॉक्टर बनाएंगे। हमारे साथ एक और पर्सन है, उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे, आपके क्षेत्र में ये सब जो घटना घटी है, इस पर क्या कहना है आपको? परिचय अपना जी जी, मेरा नाम राहुल शाह हुआ जी। जिमपुर प्रत्याशी मरवन 22 जिला परिषद क्षेत्र से हम आते हैं और तेली साहू सभा का प्रखंड अध्यक्ष भी हैं मरवन के। ये बहुत ही घटना निंदनीय है, दुखनीय है। जो हमको सुनने में मिला, हम आए हैं, पीत परिवार से मिले हैं, और जो देखने में जो स्थिति लग रहा है, जो समाज के लोगों से बातचीत किए, जो पता चला कि एक छोटा मोटा घटना की वजह से भी एक हत्या कर दिया जाता है, ये बड़ा ही दुख भरी बात है। और साथ में छोटा छोटा बच्चा है इस परिवार का, इसको कौन पालन पोषण भरण करेगा? सबसे बड़ी सवाल ये और पढ़ाई लिखाई, आज के जो दौर है, बिना पढ़ाई का कोई जिंदगी नहीं है, और इस सहारा छिना गया। ये बहुत बड़ा समझिए कि दुख की बात है, बहुत बड़ा पहाड़ गिर चुका है इस परिवार पर, और इस परिवार को न्याय मिले। और साथ साथ अभी हमारे उपाध्यक्ष प्रदेश के बोले हैं साहू गोपाल भारती जी कि प्रशासनिक और सरकार की तरफ से मदद मिले, 25 लाख मुआवजा कि इस परिवार को कम से कम जीवन यापन करने के लिए, इनको आगे बढ़ने के लिए एक मौका मिले। ये होना ही चाहिए, नहीं तो हम लोग आगे चल करके हम इसको लड़ाई लड़ेंगे। और बगल में थाना होने का और सब तरह का घटना घट रहा है। साथ में ही मोहम्मदपुर खाजे के अभी तक सूरज कुमार का जो हत्या हुआ, अभी तक कोई न्याय नहीं मिला। यहाँ तक कि वो डीजीपी से भी गुहार लगाई, डीजीपी साहब भी वहाँ तक कि आई साहब को कॉल किए, आई साहब से बात हुई। यहाँ तक भी कल भी गई थी मृतक परिवार मिलने के लिए, आई साहब बात भी किए डीएसपी साहब से, वो भी गोलमोल जवाब दे रहे हैं। इससे तो लगता है कि साफ रवैया खराब हो गया। बिहार में स्थिति जो है दिन पर दिन गिनते जा रहा है, कानून व्यवस्था खत्म होते जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, कानून व्यवस्था टाइट होना चाहिए ताकि समाज में लोग अच्छे तरह से जिंदगी यापन करें, अच्छे से जिए, अपना खुशहाल जिंदगी जिए। और ये जो घटनाएं घट रही है दिन पर दिन, बहुत दुख भरी बात है। हम क्या कर सकते हैं? आगे जो है हम प्रदेश अध्यक्ष से बात करेंगे रणविजय साहू जी से, और आगे की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, न्याय दिलाएंगे हम लोग इनको। बिल्कुल। दोस्तों, जो घटना घटी है, शुरू से क्या है, शुरू से घटना क्या है और मर्डर होने तक, जी मृतक है उनके पत्नी, उनसे जानना चाहेंगे कि जो भी घटना घटी है आपके पति के साथ, विस्तार रूप से पहले से क्या कुछ मामला था, क्या कुछ झगड़ा चल रहा था, रंजिश क्या था, वो चीज़ें बताइए ताकि समझ में आए लोगों को कि आपके पति को के साथ जो हुआ है किस तरह से, मतलब कितना दर्दनाक है, और कितना आपकी पत्नी का क्या गलती था, और जो आरोपी है उनका क्या गलती था। वैसे तो किसी भी झगड़ा का निदान मर्डर नहीं होता है। अगर मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि मृतक कहीं पर कोई गलती होता तो उसका समाधान ये नहीं कि उसका मर्डर कर दिया जाए, लेकिन समस्या क्या है पूरा बात बताइए। बकरी चराने के लिए झगड़ा हुआ था, जिससे हमारा खसी था, उनका बकरी खुल गया, दोनों झगड़ा कर रहा था। तो हम बोले कथी से अपन बकरिया ले जाओ, तो बकरी न ले जाके हमरा उल्टे मारने भी लगी, झोटा धके मारी उड़ी गाड़ी, हाँ महिला गाड़ी उड़ी दी पाचो देवी। तो हम सरपंच साहब को आवेदन लिख के दे दिए, कहे से देखिए सरपंच साहब ऐसे ऐसे बात है। तो वो बात खत्म हो गया। फिर कॉल होके उमेश सहनी के पत्नी दोनों आई और कही हमको हस्बैंड के किसे संतोष रे घरे से निकाल के घरे से, उसके बाद सब आदमी पकड़ के उनको चाकू घोप दिया। यही दूरे पर, हाँ हमारे दरवाजे पर। कितने लोग आए थे? 5-6 आदमी से थे। 5-6 आदमी? हाँ, हमारे घर में पूजा हो रहा था। जो आदमी थे उनका नाम था उमेश सहनी, पाचो देवी, अमित कुमार, कविता देवी या पूजा कुमारी, और निर्जला देवी, बलिंदर सहनी। तो जब आपके पति को घर में से बुलाया गया तो उस समय आपके घर में कितने लोग थे? हम 4-5 आदमी थे। आप लोग साथ में आए थे क्या? नहीं, हम लोग पूजा में थे ना, पूजा हो रहा था हमारे घरे। तो हम लोग पूजे में, हमको क्या पता क्यों मारने आई है, तो छोड़ देते। 4-5 आदमी से आई, पकड़ ली सब। बस उमेश सहनी कहा कथी से रे जान से मार दे, और पत्नी या दोनों आदमी मिल के चाकू घोपती है। जो आरोपी है उनका घर आपके घर से कितना दूर है? नहीं, 2 कदम अंदर है, वाला घर है। 2 कदम बाहर हमारा घर है, रोड पर उनका घर है, उनका घर के पीछे हमारा घर है। तो एक बार आप और प्रशासन से क्या गुहार लगाएंगे? प्रशासन तो उसको अरेस्ट कर लिया। फांसी होना चाहिए, फांसी होना चाहिए उसको, कभी नहीं हुआ है यहाँ पे। चलिए, ये घटना है दोस्तों। आपसे आग्रह है कि आप लोग जिस वीडियो को देख रहे हैं तो आपकी इतनी सी जिम्मेदारी तो जरूर बनती है कि आप इस वीडियो को शेयर करें और उन जिम्मेदार अधिकारी के पास वीडियो को जरूर पहुंचाइए कि उनको लगे कि उनके क्षेत्र में आए दिन ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं क्यों हो रही है। फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।